अच्छा महाराज, ये भगवान का नाम करुणा निधान कैसे पड़ा? तो आपको बताएं, जब मां सीता अशोक वाटिका में थी तो उस समय राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि आप जाइए और ये मुद्रिका ले जाइए, क्योंकि सीता ऐसे तो आपसे बात करने वाली है नहीं, तो आप इनको जो है ये मुद्रिका दिखाना। हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने माता सीता के सामने जब मुद्रिका गिराई तो मां सीता ने देखा, फिर सोचने लगी कि हो सकता है रावण की कोई माया हो, नकली अंगूठी बना ली हो ये। हनुमान जी बोले, मां चलिए ठीक है मां, ये तो नकली हो सकता है, परंतु मैं आपको एक सबूत देता हूं। माता सीता बोली, क्या? तभी हनुमान जी महाराज बोले, राम दूत में मातु जानकी हो, राम दूत में मातु जानकी हो, सत्य सपथ करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम। हो राजा राम सिया राम जय जय राम। तो मां, जैसे ही मां सीता ने सुना करुणा निधान, अब मां जानकी सुनी तो विचार में पड़ गई, अरे ये तो मैंने राम जी का नाम रखा था। अच्छा, जब विवाह होता है तो पत्नी अपने पति का कुछ अपने प्रकार से नाम रखती है, तो मां जानकी ने भी रखा था क्या? करुणा निधान। और ये बात सिर्फ राम जी को पता थी और मां जानकी को, तीसरा तो कोई जानता नहीं था। हनुमान जी को कैसे पता चली? तो ये जो नाम है करुणा निधान, ये मां जानकी ने रखा है राम जी का। और यही करुणा निधान नाम जो है श्री जगन्नाथ जी का भी है, जो उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ जी का नाम करुणा निधान कैसे पड़ा? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण लगा तो भगवान श्री कृष्ण जो है देश देश से सभी लोग वहां पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां बैठी हुई थी और उन पटरानियों ने कहा, हे मां यशोदा, आप हमें जो है द्वारिकाधीश की बचपन की बाल लीलाएं सुनाइए, जरा हमें उनकी कथा श्रवण करनी है। मां यशोदा बोली, इस कथा को तो मैं नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। तो कौन सुनाएगा? तो बोली, रोहिणी मैया सुनाएंगी। अब जब रोहिणी मैया ने कथा सुनाना प्रारंभ की तो उन्होंने कहा इस कथा को कृष्ण ना सुन पाए, तो दरवाजे पर सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया, बोले कृष्ण भीतर ना आ पाए। अब दरवाजे पर सुभद्रा जी खड़ी हैं और मां रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगी। कथा कहते कहते जब अक्रूर जी आए भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ गए, द्वार पर खड़े हो गए। बलराम जी थे, सुभद्रा जी थी, द्वार पर खड़े हैं और मां रोहिणी जो है कथा श्रवण करा रही थी। और जब मां रोहिणी ने गोपियों के वो जो प्रेम था ना, वो जो कृष्ण के जाने के बाद जो उनकी तड़प थी, जब कृष्ण ने उसे सुना तो सुनते सुनते महाराज भगवान श्री कृष्ण पिघलने लगे। और सोचिए, गोपियों के प्रेम में गोपियों की कथा सुन के भगवान श्री कृष्ण पिघल गए, सुभद्रा मैया पिघल गई, बलराम जी पिघल गए। नारद जी महाराज ने देखा, दौड़े दौड़े गए, बोले कथा बंद करो, कथा बंद करो। रोहिणी मैया ने देखा, अरे कृष्ण बता तेरी ये हालत कैसी हुई? श्री कृष्ण भगवान बोले, मां ये तो गोपियों का प्रेम है। अरे मां, क्या मैं उन हाथों को रखूं जो हाथ गोपियों का, जो मेरे ये हाथ गोपियों का हाथ ना थाम सके?
और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, और क्या मैं इन पैरों को रखूं जो ये पैर वृंदावन चल के ना आ सके। ये गोपियों के प्रेम में भगवान श्री कृष्ण पिघलने लगे। 16,108 पटरानियों ने और गोपियों ने उसी समय भगवान का नाम कहा, हे आप तो करुणा निधान हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के आप हाथ देखेंगे तो हाथ नहीं है, भगवान जो है पिघल गए और वो हाथ पसारे हुए हैं कि भक्त तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। वो तो खुद हाथ पसारे हुए हैं जगन्नाथ जी। ऐसे जगन्नाथ जी की महिमा है। और आपको बताएं, जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर 22 सीढ़ियां हैं उड़ीसा में। तो कहा जाता है कि जब ये जगन्नाथ मंदिर बना तो उस समय जब व्यक्ति दर्शन करता तो जो है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता। अब यमराज जी बड़े परेशान कि अरे अब कोई मरेगा नहीं, अब तो मैं किसको दंड दूंगा। तो वो जो है भगवान विष्णु के पास गए, बोले महाराज अब क्या करें, अब तो कोई अगर सब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम दंड किसको देंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, आप एक काम करिए, आप जगन्नाथपुरी की तीसरी सीढ़ी पर जाके लेट जाइए। कोई भी भक्त आएगा और तीसरी सीढ़ी पर यदि पैर रखेगा तो वो तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो ही जाएगा, परंतु मंदिर से लौटते समय, बाहर आते समय जो तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा और उसने जो दर्शन किया है उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, और जो है जो भी उसके कर्म उसने किए हैं उसे उसका दंड मिलेगा। तो ये है जगन्नाथपुरी की महिमा।